वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जेट की जो सीटों का आरक्षण है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग जो है जेट की वो बहुत ही जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। कुछ ही दिनों में काउंसलिंग की अपडेट आ जाएगी, क्योंकि जो आपके सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट था वो आ चुका है। अब केवल और केवल आपकी सीट मैट्रिक्स की बात बची है। तो आपके कमेंट आए थे कि सीटों का आरक्षण किस प्रकार से होता है, क्या कैटेगरी की जो सीटें हैं वो उसी कैटेगरी से भरी जाती है, या फिर अगर उस कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं मिले तो उन सीटों को किस प्रकार से भरा जाता है। ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। आगे काउंसलिंग भी होगी, काउंसलिंग में कॉलेज चॉइस कैसे करनी है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए, सीटों का आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है उनमें दे रखा है विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार होगा, जो कि राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा अपनाया गया है। जाति प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की फोटोग्राफ होनी चाहिए, वह सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आरक्षण है वो आपका जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से दिया जाता है, और जाति प्रमाण पत्र या आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसमें आपकी फ़ोटो होना नेसेसरी है, क्योंकि फ़ोटो ही उसमें प्रमाणित करेगी कि ये आपका जाति प्रमाण पत्र है। प्लस ये अटेस्टेड होना चाहिए किसी अधिकारी से। फिर इसमें लिख रखा है आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय पर ओबीसी एमबीसी का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो वैलिडिटी होती है आपकी जाति प्रमाण पत्र की वो इसमें 1 साल की दे रखी है इस बार। फिर देखिए, 1 साल से पुराना मान्य नहीं होगा। गैर क्रीमिलियर का उल्लेख होना चाहिए था, नॉन क्रीमिलियर। यदि आप नॉन क्रीमिलियर में आते हो तो उसमें नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, और यदि क्रीमिलियर में हो तो क्रीमिलियर लिखा हुआ होना चाहिए। फिर बात करें आर्मी कोटा वालों के लिए, तो आर्मी कोटा वालों अगर आपको डिटेल चाहिए, क्योंकि उसके बहुत ही कम कैंडिडेट है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आर्मी कोटा के लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अब बात करें आपके आरक्षण की। आरक्षण और आपका सीट आवंटन अर्थात किस प्रकार से सीटों का डिवाइडेशन होगा। तो देखिए, सीट आवंटन में लिख रखा है आरक्षित सीटें केवल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 200 पॉइंट रोस्टर मेरिट व अभ्यर्थी के विकल्प के आधार पर ही आवंटित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगा वो पहला होगा आपका विकल्प के अनुसार, अर्थात आप जो चॉइस फिलिंग करोगे, आपकी जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है कि 1 नंबर पर कौन सा कॉलेज चाहिए, 2 पर कौन सा चाहिए, वो प्रायोरिटी आपको देनी है। वो कैसे देनी है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा जैसे काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो आपकी जो पूरी और पूरा डिपेंड करता है, एक तो आपकी कैटेगरी में कि आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, दूसरी आपकी चॉइस किस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलेज का आवंटन होगा। यदि आपके 300 नंबर भी है लेकिन आपने पहले प्राइवेट कॉलेज भर्ती, तो प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिलेगी। फिर देखिए, इस आधार पर ही आरक्षित वर्ग की सीटें केवल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के अनुपलब्धता की स्थिति में खाली सीटों का आवंटन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि एससी कैटेगरी की किसी कॉलेज में 4 सीट खाली रह गई किसी काउंसलिंग में, और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट ने वो कॉलेज चॉइस की ही नहीं, बाकी स्टूडेंट्स ने, तो इस कंडीशन में उन सीटों का क्या होगा, वो सीटें आपकी ओवरऑल जो कैटेगरी है किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट उन पर फिर एडमिशन ले सकेगा। वो डिपेंड करेगा उसकी चॉइस प्लस उसके नंबर्स पर। मतलब कि जिस कैटेगरी की सीटें खाली है, यदि उस कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ले लिया जाएगा। सीटें खाली बिल्कुल भी नहीं रखी जाती है गवर्नमेंट कॉलेजों में। ये अब की अपडेट हो गई है। जो बाकी अदर कैटेगरी है उनका जो क्राइटेरिया रहेगा वो आपका यही रहेगा, आपके नंबर ज़्यादा होने चाहिए प्लस आपकी चॉइस फिलिंग सही होनी चाहिए। फिर ये आपकी हो गई। इसमें लिख रखा है अनुपस्थित रहे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की रिक्त सीटें उसी श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्होंने विकल्प फॉर्म भरा है से ही भरी जाएगी। उसी श्रेणी के उम्मीदवार की अनुपलब्धता पर रिक्त सीटें आरक्षण नीति के अनुसार भरी जाएगी। मतलब जहाँ तक उसके उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को लेने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन उस कैटेगरी का यदि नहीं मिले, अगर मान लो ओबीसी की सीटें खाली है, ओबीसी का नहीं मिले, तो उस कंडीशन में आपके दूसरे कैटेगरी से भी सीटें बढ़ दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सीटें खाली रख दी जाए। अभ्यर्थियों को आवंटित महाविद्यालय का शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको कॉलेज चॉइस करने के बाद जो कॉलेज मिलेगी उसका शुल्क है, और जो आपकी फीस वगैरह है वो आपको जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी बता दी जाएगी, उसको ऑनलाइन जमा कराना है। सभी मूल दस्तावेजों और उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ दी गई दिनांक पर महाविद्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है। अर्थात जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें आपको एक तारीख दी जाएगी कि इस तारीख को आपको रिपोर्टिंग कराना है कॉलेज में, और उस दिन आपको जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ है
दो सेट मिनिमम आपके पास होने चाहिए, जिसमें से एक आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब एक सेट पर आपकी जो है खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए फोटोकॉपी के सेट पर, और एक जो सेट रहेगा उसको बिना हस्ताक्षर के लेके जाना है, प्लस एक सेट आपका ओरिजिनल लेके जाना है। और काउंसलिंग आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी आपकी अपडेट थी काउंसलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, कि एक जो आपका जिस कैटेगरी का कैंडिडेट है उसका नहीं मिलने पर आपका दूसरी कैटेगरी से ले लिया जाएगा। और काउंसलिंग की फ़ीस वगैरह क्या रहेगी वो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और यदि आर्मी के कैंडिडेट हो आर्मी कोटा से, तो आर्मी कोटा में किस प्रकार से आरक्षण का डिवाइडेशन होता है वो भी आपको डिमांड होगी तो बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।